यकीन करें अगर आप यहाँ पर हैं तो कोई खास वजह से हैं, ठीक है। तो सुनिए आज आपको क्या पता चलने वाला है। कौन है वो इंसान जो आपसे मिलने के लिए इतना रेस्टलेस हो रहा है। आपकी मुलाकात कब और कैसे होगी। क्या ये बिल्कुल अचानक होगा या पहले कोई साइन मिलेगा। क्या ये वही इंसान है जो पहले से आपकी लाइफ से कनेक्टेड था या एक बिल्कुल नया कनेक्शन। इस मुलाकात के बाद आपकी लाइफ में क्या बड़ा चेंज आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म एंड सीरियस बनेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी को अच्छे से जानने के बाद ही ये जो सवाल है इनके जवाब हम आप तक दे पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूँ पल्लवी और आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास वजह से गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये सभी जेंडर्स के लिए है। आप इसे जब भी देखें, अगर ये आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करे तो उसे यूनिवर्स का एक साइन समझिएगा। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जो बातें आपको रिजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए और जो ना करे उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि आज कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम यूनिवर्स से सवाल करेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। कौन है वो इंसान जो आपसे मिलने के लिए इतना रेस्टलेस हो चुका है। आपकी मुलाकात कब और कैसे होगी। क्या ये बिल्कुल अचानक होगा या पहले कोई साइन मिलेगा। गाइड करें यूनिवर्स, कौन है वो इंसान जो आपसे मिलने के लिए इतना रेस्टलेस हो चुका है। आपकी मुलाकात कब और कैसे होगी। क्या ये बिल्कुल अचानक होगा या पहले कोई साइन मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट कार्ड। देखते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, गुड स्टार्ट, थैंक यू यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, क्या ये वही पर्सन है जो पहले से आपकी लाइफ से कनेक्टेड था या एक बिल्कुल नया कनेक्शन। इस मुलाकात के बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बड़ा चेंज आने वाला है। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, सो दिस विल बी द सेकंड कार्ड गाइस, किंग ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स ऐसे आते हैं तो हम हमेशा खुश हो जाते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है यूनिवर्स वो ये है कि क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म और सीरियस बनेगा। इस मुलाकात के बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बड़ा चेंज आने वाला है। ओवरऑल मैसेज दीजिए। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो ये वाला लग रहा है मुझे क्योंकि ऊपर आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मैं जितनी बार ही बोलूं ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं कि सुने, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। एनर्जी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, डिस्टाइंड और इमोशनली अलाइंड आ रही है, ठीक है। और जो मैंने कहा है कि अचानक मुलाकात जो है वो फिक्स है, कार्ड्स उसको स्ट्रांगली कंफर्म कर रहा है। मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्ड नंबर 1 से, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे ना कि इस कार्ड की जो सिंबॉलिक एनर्जी है उसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं। और टैरो में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशंस भी होती हैं जो इस एनर्जी को और क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना और ज़ोडिएक एनर्जी जो है वो है कि कैप्रिकॉर्न, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो सैटर्न से है, यानी कि डिसिप्लिन एंड लाइफ बैलेंस। और एलिमेंट जो है वो है अर्थ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, रूटीन, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, ये सब कुछ। न्यूमरोलॉजी तो 2 है क्योंकि देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो नंबर 2 है। 2 का मतलब होता है बैलेंस, डुअलिटी एंड चॉइसेस। और एनर्जी जो है वो अपराइट है, इसका मतलब है कि जगलिंग, प्रायोरिटीज मैनेज करना, ये सब कुछ। अब शैडो साइड जानते हैं गाइस। तो शैडो साइड पता है क्या है कि कंफ्यूजन या डिले ये
ये ओवर थिंकिंग की वजह से क्रिएट हो सकता है। यानी कि ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर जो अच्छा आउटकम होने वाला है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर आप ओवर थिंक करो तो। ठीक है, अब देखते हैं सोल लेसन क्या है। बैलेंस मेंटेन करते हुए राइट चॉइस लेना। तो ये सोल लेसन है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना है कन्फ्यूजन से, क्योंकि हमको पता ही चल गया कि कन्फ्यूजन जो है वो डिले ला सकते हैं। तो बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करते हुए आप राइट चॉइस लेना आपको चाहिए। और जानते हैं गाइस कि सोल लेसन तो हमने जान लिया, हिडन ब्लेसिंग क्या है। तो हिडन ब्लेसिंग ये है कि टाइमिंग अलाइन हो रही है। वाओ, टाइमिंग अलाइन हो रही है बिहाइंड द सीन्स। अब हाँ, अब आप कहेंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या है। तो बिहाइंड द सीन्स ये है कि वो यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए, आप जिनको मानते हैं वो कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स ये काम कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, कि वो पता है क्या कर रहे हैं, कि एकदम सही समय पर सब कुछ अलाइन हो जाए, उसी का प्रिपरेशन ले रहे हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अब कार्ड की इनसाइट को जानते हैं, तो देखते क्या मैसेज है। अभी आप दोनों की लाइफ में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है। तो टाइमिंग ना पहले से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए डिले फील हुआ। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का मिलना जो था ना, वो शायद थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप दोनों का टाइमिंग ही नहीं मैच हुआ, शायद आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेली लाइफ का जो काम है कुछ है, उसमें शायद आपका रूटीन ऐसा था और उनका रूटीन ऐसा है कि वो दो जगह पे अलाइन नहीं हो पाया। लेकिन अब होगा, चिंता मत करें, फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन ना क्या है कि इंटरनली अब यूनिवर्स को पता चल गया है ना, कि ये मामला है, आप दोनों का रूटीन की वजह से शायद थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब सुने, इंटरनली यूनिवर्स सब कुछ तो देख रहे हैं और वो सब कुछ बैलेंस कर रहा है। ये डिले एक्चुअली परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट कर रहा था। वाओ, तो जो डिले हम इस कार्ड से जो मिल रहा था कि डिले यानी कि रूटीन का मैच ना होना, शायद पहले मिल जाते, थोड़ा सा डिले हो गया, तो वो डिले क्या हुआ, वो एक्चुअली वो डिले परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट कर रहा था। सो हैप्पी। अब चलते हैं सेकंड वाले कार्ड पे। तो मैं एक बात बता दूं, मैं पहले बोलती हूँ, नॉर्मल सी बात है, मैं भूल गई, मैं कुछ ना कुछ भूलती रहती हूँ। तो ये है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला आज एनर्जी नहीं है। आज ये है कि तीनों कार्ड्स ही आपके फ्यूचर के बारे में है, विच इज़ वंडरफुल। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज है। तो अब चलते हैं गाइस कार्ड नंबर 2 पे। तो कार्ड नंबर जो 2 है, ये तो मतलब क्या ही कहें, किंग ऑफ कप्स है ना, किंग ऑफ कप्स। तो अब देखते हैं कि ये जो सिंबॉलिक एनर्जी है उसको थोड़ा डीपली समझते हैं। तो अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना। ओके, और देखें, वाओ, देखिए ज़ोडियक एनर्जी जो है वो पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से रिलेटेड है। डेप्थ एंड इमोशन। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो नेपच्यून है, इंट्यूशन एंड डीप फीलिंग्स। एलिमेंट जो है वाटर है, यानी कि लव एंड इमोशनल कनेक्शन। न्यूमरोलॉजी तो किंग एनर्जी है, यानी कि मैच्योरिटी, कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। अब मैं रुकी क्यों, मैं बताती हूँ। अपराइट आए हैं ना, यानी कि बैलेंस, जो बैलेंस पहले नहीं था वो बैलेंस अब मुझे तो ये हुआ फील, अचानक से मुझे ये हिट हुआ कि आप ऑलरेडी उस बैलेंस फेज में हो, चल रहा है वो आपका फेज। हाँ, ये फ्यूचर्स एंड प्रेजेंट का मिक्स है ये। ओके, अब सुने और भी है। तो इमोशनली आप ऑलरेडी बैलेंस फेज में हो, और भी ज़्यादा क्लैरिटी और बैलेंस्ड आप हो जाओगे। जो लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है अभी, इतना पॉजिटिव एनर्जी आपका है प्यार के प्रति, लव के प्रति, कि आप एक बहुत ही अच्छा प्योर एंड मैच्योर लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और इस कार्ड का शैडो साइड सुने। शैडो साइड ये है ना कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में देरी। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, पास्ट ना हमेशा कुछ ना कुछ लेसन लेके आता ही है। सबका है ये, सिर्फ आपका नहीं है, मेरा, हर एक इंसान का। किसी का भी ज़िंदगी एकदम स्मूथ, एकदम फूलों जैसे नहीं होते हैं गाइस। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फीलिंग्स को सही टाइम पे एक्सप्रेस आपको करना चाहिए। आप वो प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं, हर कोई इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना फीलिंग्स जो है वो राइट टाइम पे, राइट इंसान के पास आपको फीलिंग्स जो है वो व्यक्त करना है, वो आपको बताना है गाइस। नहीं तो सामने वाले इंसान को कैसे पता चलेगा। आपके अंदर प्यार के समंदर ही क्यों ना हो, अगर आप दिखा रहे हैं बस एक बूंद पानी, तो सामने वाला वैसे ही समझता है। क्योंकि बिहेवियरल जो है वो कम्युनिकेशन हम लोग का वैसे होता है ना, अंतरात्मा तो कोई नहीं जानता, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है शैडो साइड की फीलिंग्स आप शायद एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा स्लो हो सकते हो, वो ध्यान रखें। सोल लेसन ये है कि इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे। वाओ, तो सोल लेसन भी ये है कि आप
इमोशंस को क्लियरली आप एक्सेप्ट जो है एक्सप्रेस कर पाओगे कब, जब आप वो उस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि नहीं मुझे करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने आप के साथ। अगर आपको बोलते हुए आप अनकंफर्टेबल फील करो तो आप उनको बता देना कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है या होती है, तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगी या ऐसा कुछ, या वॉइस रिकॉर्ड भेज दूंगी या दूंगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हिडन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इस कार्ड का तो क्या ही कहें, जेन्युइन एंड स्टेबल पार्टनर एनर्जी। ये तो पता ही था जब ये कार्ड आया, एनर्जी का ऐसे ऐसे जैसे हवा की तरह हिट हुआ मुझे, इतना अच्छा एनर्जी इस कार्ड का। तो अब इस कार्ड की एनर्जी को और अच्छे से जानते हैं। वाह, तो ये मैसेज मिला है, सुने। ये पर्सन इमोशनली मैच्योर है और आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। अगर आप उस इंसान को पहले से जानते हो ना, तो वो ऑलरेडी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखता है। और अगर आप न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी रखने वाला है। वो इम्पल्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई इम्पल्सिव वाला एनर्जी है ही नहीं आज की कार्ड में, बल्कि डीपली फील करता है, डीप इमोशंस। बहुत थॉटफुल इंसान, जो ऐसे धड़ाम से कुछ काम कर दे, कुछ बात कह दे, वैसा नहीं। बहुत बहुत ही काम, शांत, ऐसे होता है ना कि एकदम ठहराव है जिसमें। ओके, और जानते हैं कि क्या है। हाँ, देखें, उनके इमोशंस स्टेबल और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, यानी कि कुछ फ्लिंग नहीं, टाइम पास तो आपके साथ वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लिख लीजिए, लिख के रख दीजिए, टाइम पास वाली एनर्जी है नहीं, तीनों कार्ड्स में नहीं है। और क्या कहूँ बताएं, और क्या कहूँ। तो टाइम पास वाली एनर्जी तो है नहीं, बल्कि एकदम जो प्रॉमिस वाला होता है ना, कि सच्चा प्रॉमिस, वो वाला लॉन्ग टर्म वाला ये एनर्जी है। ये कनेक्शन सरफेस लेवल पे नहीं, डीप वाला, जो डेप्थ वाले जो होते हैं ना, डेप्थ से भरा हुआ है। आप एग्जाम्पल दूं, अभी तुरंत आया दिमाग में, एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप खामोश रहेंगे ना, वो आपको पूछेंगे कि क्या हुआ, इतना चुप क्यों है। ऐसा होगा कि कुछ हुआ है तो बताओ मुझको, मुझे जानना है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं हूँ ना। ये सब वर्ड्स एकदम आंखों के सामने मिला रहा है ऐसे करके। वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ओके, तो अभी जो है गाइस, कार्ड नंबर 3 पे चलते हैं। मैं तो क्या ही कहूँ, कार्ड्स को देखें। हाँ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अभी क्या करेंगे, जो मैं हमेशा करती हूँ, मैंने ऑलरेडी दिल पे हाथ रख लिया, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस में बोल चुकी हूँ। अगर आप नए हैं, आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपको शायद पता ना हो, क्योंकि मैं रीडिंग के वक्त जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं अपने हार्ट के ऊपर रखती हूँ। इससे क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है चैनलाइज करने का। तो इससे क्या होता है कि मैं यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से अलाइन हो पाती हूँ, मैसेज मुझे बहुत अच्छे से रिसीव होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं गाइस, कार्ड नंबर 3। तो कार्ड नंबर 3 जो है उसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड है। और अब हम क्या करने वाले हैं, तो सिंबॉलिक एनर्जी को डीपली समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अर्केना टाइप जो है वो है मेजर अर्केना, जी हाँ, यानी कि डेस्टिनी वाला कार्ड, टर्निंग, लाइफ के टर्निंग पॉइंट वाला कार्ड। और फिर देखते हैं, ओके, तो फिर देखते हैं कि जोडियक एनर्जी क्या है। तो जोडियक एनर्जी जो है वो सजिटेरियस से रिलेट करती है। ओके, यानी कि एक्सपेंशन एंड गुड लक, फॉर्चून। जी हाँ, गुड लक, फॉर्चून, ये सब कुछ। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है ये कि जुपिटर से है, यानी कि डेस्टिनी, ग्रोथ, डिवाइन टाइमिंग। और कुछ जुड़ा दे इसके साथ, और कुछ ऐड कर दे हैं। इतना पॉजिटिव कार्ड है ये, आप समझ रहे हो ना। जुपिटर है ही वैसा, मतलब जुपिटर एनर्जी ना वैसा ही है कि बहुत डेप्थ रहने वाला एक जो है वो क्या कहें, जो भाग्य बदल देने वाला, अच्छे अच्छे इन अ गुड वे। ओके, इन अ गुड वे, ग्रोथ, ये सब कुछ है। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो है फायर प्लस एयर, यानी कि मूवमेंट एंड चेंज। नंबर जो है वो 10 है। तो देखें, 1 + 0 1, तो कंप्लीट होना, कंप्लीशन प्लस न्यू बिगिनिंग का एनर्जी है। और अपराइट है, यानी कि फेट एक्टिवेट होना, सडन चेंजेस आना इन अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी गुड वे। गाइज, आई एम सो हैप्पी ऑलरेडी। तो अभी शैडो साइड को जानते हैं। तो शैडो साइड ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला। तो सुने, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या है ना इस कार्ड का, कि आपको शायद कुछ ऐसा फील हो सकता है कि कुछ, क्योंकि देखिए सडन चेंज आने वाले हैं ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गुड लक भी है और एक साइकिल का कंप्लीट होना भी है। डेस्टिनी आपका इतना अच्छा हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट वाला है, समझ रहे हो ना आप। तो
ऐसा फेट, ऐसा फ्यूचर होगा जिसको आप चाहो भी तो दूर नहीं कर सकते हो। इतना अच्छा है कि आप उसको दूर करना चाहो भी तो भी वो दूर नहीं जाएगा। इतना अच्छा वाला लक होगा। लेकिन 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 अनप्रेडिक्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अचानक से हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझ लीजिए आपने लॉटरी जीत लिया। मैं कोई अमाउंट नहीं बोलूँगी क्योंकि हर अमाउंट को छोड़ते हैं। आपने बहुत एक अच्छा खासा रकम वाला आपने एक लॉटरी जीत लिया, तो वो सडन चेंज हो गया ना एकदम। कौन से फेज से आप कौन से फेज तक चले गए? आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो लव लाइफ में वैसे ही होने वाला है आपके साथ। गुड लक, अपॉर्चुनिटीज, हर एक चीज में पॉजिटिविटी है इस कार्ड में, हर एक चीज में। लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन वो हर किसी की जिंदगी में आता है। लेकिन पता है पॉजिटिव साइड क्या है? डाउन्स बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग वाला डाउन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि लाइन चला गया, आपको जो शायद कुछ काम करना था आप नहीं कर पाए, थोड़ा सा दिक्कत आ गया। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इस कार्ड में। ओके, तो अब चलते हैं। हाँ, तो कहाँ तक मैं थी? सोल लेसन जानते हैं गाइस। तो सोल लेसन ये है कि डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करें। सही में ट्रस्ट करें, आपको करना चाहिए। आप कंफ्यूज ना रहे। डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट करें। सब कुछ सही समय पे ब्यूटीफुली अलाइन हो रहा है। विश्वास करें, सेव करके रखें। जब होगा कमेंट कीजिएगा। और हिडन ब्लेसिंग सुनते हैं। वाओ, हिडन ब्लेसिंग सुने। डिस्टाइन्ड मीटिंग, या फिर क्या कहें उसको, डिस्टिंड मीटिंग भी, डिस्टिंड ऐसे भी उच्चारण करते हैं कि डिस्टिंड। तो जैसे भी आप उच्चारण करें, यूनिवर्स ने वो तैयार करके रखा है। आप जिनको मानते हैं, ऊपर वाले को अगर मानते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप रिलीजियस हैं, तो जिनको आप मानते हैं वो ऑलरेडी उनको पता है कि कितना अच्छा फ्यूचर होने वाला है। कितना अच्छा फ्यूचर आपको होने वाला है। आपका मीटिंग भी डिस्टाइंड है गाइस, या डिस्टिंड है जैसे आप कहें, यानी कि तय हो चुका है, बस होना बाकी है। जी हाँ, बस होना बाकी है। तो थोड़ा डीप मैसेज को जानते हैं क्योंकि कार्ड बहुत सारी एनर्जी लेके आए हैं ना। ओके, अब यूनिवर्स ने फाइनल पुश दे दिया है। जी हाँ, ये मुलाकात अब रुक ही नहीं सकती। जी हाँ, रुक ही नहीं सकती। ये मीटिंग सडन होगी, एकदम सडन होगी, पर परफेक्टली टाइम्ड होगी। यानी कि आप फ्यूचर में ऐसे बातें करोगे दोनों मिलके कि कैसे हम लोग मिल गए, कैसे कोई सोचा था कि वैसे मिल सकते हैं, है ना? वैसे आप मिलोगे। और देखिए ऐसा है ना कि आप दोनों को लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, पर ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है। और आपको साइंस भी मिलता रहेगा, यूनिवर्स का कुछ साइंस, कुछ रिपीटेटिव नंबर्स आपको देखने को मिल सकता है। 1111 आप देख सकते हो, या फिर 444, 111, 222। मुझे तो लगा 7 का कुछ कनेक्शन हो सकता है आपसे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप ना तितलियाँ दिखो, या फिर फेदर्स, जो पंछियों के होते हैं ना, फेदर्स, पंख जिसको हम कहते हैं। तो ये ना यूनिवर्स का साइन होता है कि, तो क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना, तो अब आप मुझे लगता है कि आप ना उस चीज़ को और ज़्यादा देखोगे, क्योंकि मैंने बोल दिया तो यूनिवर्स ने आपको वो मैसेज दे दिया। अब आप ज़्यादा देखना स्टार्ट करोगे, और जब ये होता है मतलब यूनिवर्स का साइन है कि वैसा ही होने वाला है। आई एम सो हैप्पी। तो आप क्या करूंगी पता है? पहले हिडन पैटर्न को समझते हैं। कार्ड्स इतने अच्छे हैं, पैटर्न तो अच्छे होंगे ही। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि देखें डिले है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है। फिर इमोशनल रेडीनेस, यानी कि आप हील हो रहे हो, रेडी हो रहे हो प्यार के लिए, है ना? और फिर डेस्टिनी जो है वो डेस्टिनी एक्टिवेट होना, डेस्टिनी एक्टिवेशन। ओके, मतलब पहले टाइमिंग अलाइन नहीं थी, कुछ भी था रूटीन का, कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब जो है, अब हार्ट रेडी है, और जब दिल रेडी होता है तो कायनात जो है उनको भी पता चल जाता है कि अब वो इंसान भेजने का समय आ गया है। अब यूनिवर्स मिला रहा है, बस इंतजार करे, बस और क्या ही कहे, है ना? तो अब गाइडेंस जान लेते हैं गाइस। तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि फ्लो के साथ चलो, गो विद द फ्लो। हम कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो करना है, फोर्स मत करो। तो आप ना अपने आप को ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो, खुद ही अपने ऊपर आप प्रेशर डालते रहते हो। उतना प्रेशर अगर नहीं भी रहेगा ना, आप सोच सोच के मुझे ये करना है, मुझे ये बहुत अच्छे से करना है, परफेक्ट तरीके से करना है। इस चक्कर में पता है क्या होता है कि आप ना अपने आप को बहुत ही अंडर स्ट्रेस में डाल दे। तो वो ना करें आप, प्लीज वो ना करें। और
साइंस को इग्नोर मत करें। मैंने बहुत सारे साइंस दिए हैं ना, उनको इग्नोर मत ना करें। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वही साइंस हो। कुछ जैसे पंछियाँ भी दिख सकते हैं, रिपीटेटिव एक ही टाइप के पंछी बार बार आपके सामने आ रहे हैं। वो जो है बर्ड्स जो है ज़्यादा चिपिंग कर रहे हैं आपके सामने, वो कुछ भी हो सकता है। आप एनिमल लवर हो सकते हो, तो बार बार एनिमल्स का मिलना आना वो भी हो सकता है। और ओपन एंड रिसेप्टिव रहे, यानी कि एनर्जी को ब्लॉक ना करें, तैयार रहे। इतना अच्छा फ्यूचर है गाइस। देखें मैं क्या करूं, कार्ड्स इतना अच्छा है, मैं कुछ नेगेटिव चाहूं भी तो बोल नहीं पाती हूँ, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो इतना अच्छा फ्यूचर है, उसके लिए आप रेडी तो रह सकते हैं ना। इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए कि बस आप दिल को खोल के रखें, दिल का जो खिड़की दरवाज़ा सब कुछ खोल के रखें, ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और आपको पता चल जाए कि वाह अच्छा हवा है आज बाहर, है ना, हवाएं हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा कब लगेगा, जब दरवाजे खोलेंगे आप, खिड़की खोलेंगे आप, है ना। तो वो करना है आपको। तो आज का एफर्मेशन आपके लिए ये है, मैं हर रोज़ की तरह एफर्मेशन दूंगी। आज का एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, सुने। जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे सही वक्त पर मिल रहा है। ये है आपका एफर्मेशन, जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे सही वक्त पर मिल रहा है। जी हाँ। और आपको क्या करना है, आपको ये मन ही मन बोल सकते हैं। कोशिश करें इवन नंबर्स इससे ज़्यादा, अगर ऑड नंबर्स हो तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ऑड नंबर्स इवन नंबर्स दोनों में कोई एक आपका चॉइस है, आप जैसे चाहे आप बोल सकते हैं। 2 बार बोलिए, या 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 टाइम्स, आपकी मर्जी, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप मन ही मन बोल सकते हैं। आप ऐसे वोकली भी बोल सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 टाइम्स लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेमेडीज क्या है, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलती हूँ आप ये ना करें, वो ना करें, ओवरथिंक ना करें, तो आप पूछ सकते हो ना कि अरे ये बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। तो उसी लिए मैं रेमेडीज भी लेके आती हूँ। तो रेमेडीज ये है कि ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज में आप बेयर फुट वॉक करें, आप बिना चप्पल के आप टहल सकते हैं नेचर में। बस देख ले कि वहाँ पे कांच वगैरह तो नहीं है ना। कुछ बोलने के बाद में मुझे डर लगने लगता है कि मैम आपने बोला था चलने के लिए, देखिए क्या हो गया। वैसा ना हो, थोड़ा सेफ ग्राउंड जहाँ पर हो तो वहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो नेचर पे ना विदाउट चप्पल अगर आप चलेंगे ना तो ग्राउंडिंग आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना अर्थिंग। तो अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, माइंड भी काम होता है और एक बैलेंस मेंटेन होता है। और सेकेंड रेमेडी ये है कि वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं आप, इमोशन को बैलेंस करने के लिए। जब आप नहा रहे हो तब आप ये मन ही मन सोचिए कि जितनी भी नेगेटिव और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, सब धुल के जा रहे हैं। मैं और पॉजिटिव और ज़्यादा, हर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ या रहा हूँ, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हैं कि 1 ग्लास पानी लीजिए जो आप पीने वाले हैं, उसमें आप 2 या 3 या 1 भी चलेगा, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन दें, उसमें पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें। ये भी बोल सकते हैं जो मैंने आपको कहा एफर्मेशन के हिसाब से, कि जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे सही वक्त पर मिल रहा है। हर रोज़ आप कुछ नए बोल सकते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाली हूँ या वाला हूँ। उसके बाद आप पी जाए उस ग्लास को, पानी को पी जाए। तो इससे क्या होता है ना कि देखिए वाटर जो है ना, पानी तो जीवन है ना, पानी तो जीवन है। बहुत एनर्जी जो है ना, बहुत होल्ड करके रखते हैं पानी। और आप अगर उस पानी में पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हैं तो आप बस देखिएगा मैजिक। मैं क्या बोलूँ, आप करके तो देखिए फिर बताइएगा। नेक्स्ट ये है कि येलो या ग्रीन कलर की आप एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर थेरेपी में बिलीव करते हैं, ग्रीन एंड येलो कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, आप स्टोन क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और देखिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी आप कर सकते हैं। हर रोज़ बताती हूँ, जर्नलिंग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। किस चीज़ के लिए, कि आपकी जो थॉट्स है ना उसको क्लैरिटी मिलती है। आप जब अपने ही लिखावट को आप देखते हैं, अपने ही हैंडराइटिंग देखते हैं, जो आपने लिखा है उसको आप देखते हैं, तो पता है क्या होता है, आपको लगता है इतना सारा मैं सोच रही थी, इतना कुछ मैं सोचता हूँ, नहीं इसको काटो, ये नेसेसरी है, ये नहीं है। तो लिखने से ये होता है। और आप ग्रैटिट्यूड भी रखिए जर्नलिंग में कि हाँ मैं थैंक यू, आप जिनको मानते हैं उनका नाम लें, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और ओवर थिंकिंग आप रिलीज़ कर सकते हैं। कैसे रिलीज़ करें, आप एक कैंडल के सामने बैठें, व्हाइट कलर का कैंडल हो तो अच्छा है, या फिर ग्रीन या येलो कलर का कैंडल भी हो सकता है। तो कैंडल जलाएं और आप आंखें बंद करके उस एनर्जी को पहले फील करें। फिर आप आंखें बंद करके क्या सोचें कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ या उसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। और जितनी भी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो मेरे अंदर हर दिन और बढ़ ही रहे हैं। मैं सब कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ये आप करें, ठीक है। और फाइनल आउटकम ये है कि ये मुलाकात तो जो है वो डिस्टिंक्ट है या डिस्टाइंड है और होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। और ये देखें,
इमोशनल एंड स्टेबल कनेक्शन डेवलप होगा, है ना। इमोशनल एंड स्टेबल कनेक्शन जो है वो डेवलप होगा गाइस। लाइफ का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, तो आप रेडी रहिए, ठीक है। आप बस रेडी हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपको उनका जवाब भी तो देना है कि नहीं देना है। तो चलिए अब उनका आंसर देने का टाइम आ गया है। तो जो बात सवाल मैंने शुरुआत में मैंने पूछा था उनका एग्जैक्ट जवाब अब कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल, कौन है वो इंसान? तो एक इमोशनली मैच्योर, काम एंड जेन्युइन इंसान वो है जो आपसे डीपली कनेक्टेड फील करता है, और अगर न्यू एनर्जी है तो डीपली फील करने वाला है। मुलाकात कब और कैसे होगी? तो सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में होगी, पर उससे पहले छोटे छोटे साइंस आपको मिल सकते हैं। और टाइमिंग जो है वो 1 to 3 months इज स्ट्रॉन्ग। ओके, फिर से बोलूं, टाइमिंग है 1 to 3 months, 1 से 3 महीने के अंदर ये हो सकता है। क्या हो सकता है? मुलाकात। तो मैंने ये भी बता दिया कि कब और कैसे। 1 से 3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में होगी जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो वैसे जगह पे। शायद आप रोज जाते हो उस जगह पे, लेकिन कोई और जगह है जहां पर आप मिल जाओ, और ऐसा सिचुएशन हो कि आप वहां जाने ही ना वाले थे। मतलब कि ऐसा हुआ कि आप बाद में बोलोगे कि पता है उस दिन तो मैं वहां पे जाना ही नहीं चाहता था, मैं जाना वो मन ही नहीं था, जाने ही नहीं वाला था मैं, लेकिन फिर भी चला गया। देखो यूनिवर्स में लिखा हुआ था, है ना, इसलिए हो गया। ऐसे होने वाला है। क्या ये पहले से कनेक्टेड था? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी इनडायरेक्टली कनेक्टेड आप हो। या तो देखें, ये हो सकता है ना कि आप उनको पहले से जानते हो इनडायरेक्टली, बहुत डायरेक्टली नहीं। ऐसा नहीं कि आपका कोई सिचुएशन रहा होगा, सिचुएशनशिप में आप थे, रिलेशनशिप में आप थे, कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का था, नहीं। लेकिन शायद मुझे लगता है ना कि आप एक दूसरे को ना जानते हो, पहचानते हो। हाँ, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि उनके बारे में आप जानते हो कि वो, हाँ, वो ऐसे ऐसे है, इस टाइप का। और पता है क्या है कि नॉन एनर्जी है, ऐसा नहीं कि कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। और फुल्ली स्ट्रेंजर जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो सही शब्द अब जाके दिमाग में आया, वो फुल्ली स्ट्रेंजर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलाकात के बाद क्या चेंज आएगा? तो सुने, मुलाकात के बाद चेंज ये आएगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस लाइफ डायरेक्शन शिफ्ट होने वाली है गाइस। यस, जी हाँ, आपको क्लैरिटी और पीस मिलेगी, सुकून, जो सुकून के लिए आप तरस रहे थे ना, जो अश्योरेंस कि हाँ ये बस मेरा है, बस कहीं नहीं जाने वाला, मुझे इस पार्ट को लेकर लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा कोई मिल जाए जो मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान दे, मुझे टेक केयर करे, मेरे बारे में सोचे, सब एक में टिक होगा। हर एक चीज़ आप पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग का लिस्ट बनाए, हर एक में टिक होगा, लिख लें आप। यही एनर्जी है, ये एनर्जी तो बस यही बोल रहा है कि सब अच्छा होगा गाइस, सब 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 अच्छा होगा, बस भरोसा रखें, बस यकीन करें। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये था कि क्या ये लॉन्ग टर्म बनेगा? यस, यस, जी हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म का, स्टेबल और मीनिंगफुल कनेक्शन का। अगर आप चाहते हैं, सुने, अगर आप चाहते हैं ना फ्यूचर में, तो आप इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, यानी कि आप दोनों ही बहुत कमिटेड रहेंगे। तो अगर आप चाहें कि आपका एंगेजमेंट हो, वो भी होगा। अगर आप चाहें कि ये मैरिज में जो है ये रिश्ता शादी तक जाए, शादी के बाद चले, वो भी होगा। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्ड्स देखिए क्या आते हैं ना, हर एक चीज़, मैं क्या कहूँ, हर एक चीज़ इतनी क्लियर है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बस ये जान ले आप। देखिए, मेरे दिल से आपके दिल तक जो बात हर रोज़ की तरह होती है आज ये है कि ये ना सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये ना एक टर्निंग पॉइंट है जो आपकी लव लाइफ को रीडिफाइन करेगा। आप बस सोचोगे कि हाँ यार, मुझे तो कितने साइंस मिलते थे यूनिवर्स से, हाँ सही में, और देखो मेरा कितना अच्छा हो गया सब कुछ। आप टच वुड करते रहोगे कि हाँ बस नज़र ना लगे, सब कुछ सही रहे। ऐसा आपका बहुत पॉजिटिव सा फ्यूचर होने वाला है, बस आप रेडी रहो, ठीक है। तो आज की रीडिंग गाइस यहीं तक है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये कि आपको अच्छा लगा होगा, आप रिलेट कर पाए हैं, आप रेजोनेट कर पाए हैं। अगर आप रेजोनेट किए हैं तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपको मैं ऐसे हर रोज़ वीडियोज़ लाती हूँ। मैं हर दिन मैं आती हूँ, और नए टॉपिक्स के साथ और नए इंटेंशन के साथ, नए पॉजिटिविटी के साथ मैं आती हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप CLAIM क्लेम लिख सकते हैं, ताकि यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सब आप
क्या करो, आप एक्सेप्ट करो। तो इसीलिए आप क्लेम लिख सकते हैं। और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो थैंक यू सो मच, आपको एक्स्ट्रा वाला थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सही में खुश हो जाती हूँ जब ऐसे कार्ड्स आते हैं। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और जब कार्ड्स की एनर्जी ऐसे होती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर, बस आप रेडी रहें, अपने आप का ध्यान रखें, क्या करें, प्यार करते रहें, अपने आप से प्यार करते रहें बस, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे गाइस एक नए वीडियो के साथ रात 8 से 8:30 बजे के बीच। आप बस इंतजार करिएगा क्योंकि कल कुछ थोड़ा नया ट्विस्ट होने वाला है वीडियो में, अभी रिवील नहीं करूँगी, सरप्राइज है, तो बने रहेगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट और बाय।